अभी हम लोग कंप्लीट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो भी पॉइंटर सीखे राइट, उन सबका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है राइट, बिकॉज प्रैक्टिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट मैं भी बहुत ज्यादा यूज करता हूं विथ रूल्स, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लेट सपोज रूल्स फॉलो हुए, लेकिन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये वाला उसके साथ मैच हो रहा है राइट, तो बहुत ज्यादा यूज में आने वाली बात है। लॉ ऑफ पोलैरिटी ऑब्वियसली, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होता है। सो जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होता है उसके हम लोग थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों बताएंगे। इसके बाद हम लोग चार्ट पैटर्न्स देखने वाले हैं। चार्ट पैटर्न्स में हम ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली आप चार्ट पैटर्न्स को यूज भी नहीं करोगे। क्यों ऐसे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, पहले अभी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट का कंप्लीट प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले मैंने आपको जो 3 पॉइंटर्स बताए, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट में 3 प्रोबेबिलिटीज थे राइट, वो वाला देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल भारत फोर्ज में ये वाला, ये तीनों मेरे पास हैं अभी, ये मैं तीनों बता देता हूं। सो फॉर एग्जांपल भारत फोर्ज में इट वाज आई गेस 10 मिनट्स टाइम फ्रेम में था, यप ये वाला, ये देखो सो दिस इज अ रेजिस्टेंस राइट, ये क्लियरली रेजिस्टेंस है, प्राइस ने यहां पे रेजिस्टेंस लिया, यहां पे भी रेजिस्टेंस लिया राइट। ये रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे हुआ है, सीधा एक बड़ी कैंडल के साथ, ये मॉर्निंग 9:55 को ब्रेकआउट हुआ था राइट, और रेजिस्टेंस था प्रीवियस 2 डेज के। ओके, उसी दिन पे प्राइस 12:15 पे यहां पे आई है, लोग ब्रेक इवन पे निकले एंड यू कैन सी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बहुत अच्छे से काम किया। क्यों बहुत अच्छे से काम किया है, क्योंकि ये ब्रेकआउट में बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं। कैसे ट्रैप हुए हैं, बिकॉज ये सिंगल वन बिग कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है राइट, इसीलिए वी कैन अज्यूम कि यस यहां पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए रहेंगे, इसीलिए प्राइस यहां पे सपोर्ट ली है राइट। अनदर वन इज आईटीसी। नाउ आईटीसी में देखो तो ये रेजिस्टेंस है, डू यू एग्री, ये रेजिस्टेंस, अगेन ये रेजिस्टेंस ओके, और यहां पे प्राइस ने देखो ब्रेक नहीं किया है, पहले प्राइस ऊपर आई। सो ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इसमें ही बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है राइट। फिर रेड कैंडल बनी, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, और वो लोग एग्जिट हो गए होंगे मोस्टली राइट। फिर प्राइस ने ब्रेकआउट होकर ऊपर आई राइट, तो अभी ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट फिर काम नहीं किया। कैन यू सी दिस, यहां पे प्राइस ने प्रॉपर सपोर्ट नहीं लिया है। क्यों ऐसा, रीजन वॉज सिंपल, ये रेजिस्टेंस यहां पे प्राइस ने ट्रैप करके ब्रेकआउट नहीं दिया है, यहां पे सेलर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है यहीं पे एग्जिट करने के लिए, इसीलिए लॉजिकली ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट काम करने के चांसेस कम थे, और देखो सपोर्ट ही नहीं लिया। कैन यू सी दैट, कुछ भी नहीं, इसके बाद ये लेवल का कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है, ठीक है। अनदर वन वाज एसबीआई लाइफ, जिसमें हॉल्ट वाला ब्रेकआउट वाला एग्जांपल, ये देखो ब्यूटीफुल अगेन, कैन यू सी दिस, ये सपोर्ट, सपोर्ट 2 एंड यहां पे हॉल्ट किया। ये जो 2 कैंडल्स मैंने कहा था, जरूरी नहीं है रेड एंड ग्रीन, इंपॉर्टेंट इज ये ब्रेकडाउन के पहले प्राइस हॉल्ट करे, ये प्राइस ने हॉल्ट किया है राइट, हॉल्ट करने के बाद ब्रेकडाउन हुआ है राइट, तो उसके सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के चांसेस ज्यादा है, और यहां पे देखो प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। कैन यू सी दैट, ये रेजिस्टेंस 2 बार लिया है, इनफैक्ट हम तो एक ही बार एक्सपेक्ट करते हैं, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, पावरफुल राइट। सो ये 3 एग्जांपल्स थे जिसमें मैंने तीनों सिनारियोस जो आपको बताए थे कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कौन सी सिचुएशन में काम करेगा, कौन से में नहीं करेगा। अभी राउंड नंबर्स, काफी सारे राउंड नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अपोलो टायर्स में था, आई थिंक स्विंग में यूज किया था हमने ये, हाँ ये देखो 300 राउंड नंबर, कैन यू सी दैट, 300 राउंड नंबर, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और फिर ये राउंड नंबर इस तरीके से ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी काम किए। ये देखो प्राइस ने कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट 300 पे यू कैन सी सपोर्ट लिया राइट, ऑलमोस्ट 300 वी कैन से,
कैन यू सी दैट? अगर इसको विक टू विक ड्रॉ करते हैं तो फिर इस तरीके से, राइट? सो यहां पे एग्जांपल इज 300 राउंड नंबर एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस. सो राउंड नंबर कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस. नाउ गाइस, एक और चीज मैं आपको इसके बारे में बता दूं. सो इंट्राडे में आइडियली लेट्स सपोज 410, 420, 430, इन सबको भी हम राउंड नंबर काउंट करते हैं. लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में इसी स्टॉक में मैं क्या करूंगा, 350, 400, 450, 500 ये वाले राउंड नंबर्स कंसीडर करूंगा. इन्वेस्टमेंट्स के लिए 300, 400, 500, 600 इस तरीके के राउंड नंबर्स कंसीडर करूंगा, राइट? सो अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो. और ये बहुत ही क्लियरली स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगा इन द स्पेसिफिक कोर्सेज. मतलब इंट्राडे वाले में मैं बताऊंगा कि हर एक बेसिक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है. ओके, नाउ कैनफिन होम. कैनफिन होम में भी लेट सपोज 1 डे टाइम फ्रेम 500, 600, हाँ 600. कैन यू सी दैट? 600 एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. राउंड नंबर 600 एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, राइट? 700 पे भी एक बार देख लेते हैं. 700 इज ऑल्सो गुड राउंड नंबर. ये देखो रेजिस्टेंस लिया है 700 राउंड नंबर पे रेजिस्टेंस. ये देखो 700 राउंड नंबर पे सपोर्ट. एग्जैक्टली देखो 700 राउंड नंबर पे सपोर्ट. ये भी देखो ऑलमोस्ट 700 राउंड नंबर पे सपोर्ट, राइट? सो 700 राउंड नंबर, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे सपोर्ट. 600 राउंड नंबर, ये देखो यहां पे रेजिस्टेंस. ओके, सो राउंड नंबर्स कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस. ये वाला बेस्ट एग्जांपल है. इन्फी में तो 1500 वाज सुपर्ब. इन्फी में 1500 ने राउंड नंबर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह बहुत अच्छे से काम किया था. आई रिमेंबर दैट, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल राउंड नंबर है ना 1500. ओके, ये देखो, कैन यू सी दिस? क्या खतरनाक रेजिस्टेंस लिया है, राइट? राउंड नंबर ने एक ही बार लिया यहां पे, बट यस वी कैन सी कि इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट? और पुराना देखेंगे तो कुछ खास नहीं है यहां पे. ओके, ये देखो यहां पे एडजस्टेड राउंड होना चाहिए. 1500 राउंड नंबर क्या ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस लिया है 2 बार, यहां पे भी यहां पे भी. पावरफुल, राइट? आईटीसी में भी था 500 राउंड नंबर, एक बहुत ब्यूटीफुल राउंड नंबर है, राइट? 500 ये 500, राइट? कैन यू सी दैट? 500 से क्या रेजिस्टेंस लिया है, कितना ब्यूटीफुल. मतलब कैन यू इवन इमेजिन दिस? सो जितना ज्यादा पावरफुल राउंड नंबर उतना पावरफुल रिएक्शन है. देखो इतना ज्यादा फॉल हो गया 500 राउंड नंबर का, इतना बड़ा इंपैक्ट. ओके, सो दिस प्रूव्स कि यस राउंड नंबर्स ऑल्सो कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट? ये वाला ये प्रैक्टिकल था, राइट? नाउ मैंने एक और चीज कही थी, दैट वाज मोर टाइम्स टेस्टेड वर्सेस लेस टाइम्स टेस्टेड, राइट? वो वाला कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा आगे, वो स्पेसिफिकली हमको देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे बताता हूं, राइट? एक था लेटेस्ट वर्सेस ओल्डर, ये जो मैंने आपको निफ्टी वाला भी एग्जांपल दिया था, राइट? लेट मी आइडेंटिफाई दैट. दिवाली कब था? आई थिंक दिवाली के आसपास था. हाँ ये वाला. सो ये देखो मुहूर्त ट्रेडिंग के एक दिन पहले वाला ही था. हाँ यही वाला बेस्ट एग्जांपल. ये देखो, सो दिस इज रेजिस्टेंस, राइट? एंड दिस वन इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस. डू यू एग्री, राइट? अब ये है ना फर्स्ट टाइम ही इट वॉज अ गुड वन रेजिस्टेंस,
राइट, और यहां पे देखेंगे तो ये 2 बार प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है. ओके, नाउ यहां पे मार्केट गैप अप, ये तो मुहूर्त ट्रेडिंग में गैप अप हुआ था, राइट, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये गैप के साथ ब्रेक हुआ था, एंड अनदर ये वाला रेजिस्टेंस बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक हुआ था, राइट, और इस दिन पे मार्केट इसी रेजिस्टेंस के बियॉन्ड ओपन हुआ था. सो यहां से प्राइस फॉल हो सकती है, लेकिन बिकॉज ये ओल्डर है, इससे बेटर ये न्यूअर है. न्यू मतलब यहां पे अभी करंट मार्केट प्राइस है, राइट, इससे लेटेस्ट देखेंगे तो ये है ना, उसके बाद ये पुराना है. सो दिस इज न्यू, दिस इज ओल्डर. तो न्यू वाला ज्यादा बेटर काम कर सकता है, और देखो न्यू वाले ने काम किया है, ओल्डर वाले ने काम ही नहीं किया. ओल्डर वाला रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ने काम नहीं किया, न्यू वाले रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ने काम किया. कैन यू सी दैट? यहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है, बट यहां पे सपोर्ट नहीं लिया है, राइट. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओल्डर वर्सेस न्यूअर, न्यू, राइट. सो ये ओल्डर है, ये न्यू है, क्योंकि ये एक दिन पहले के सेकेंड हाफ का रेजिस्टेंस है, और ये 2 दिन पहले के सेकेंड हाफ का रेजिस्टेंस है. अवॉइडिंग मुहूर्त ट्रेडिंग, ठीक है. इस दिन से देखो तो मुहूर्त ट्रेडिंग को अवॉइड करो जो एक दिन पहले के सेकेंड हाफ का है, और ये 2 दिन पहले के सेकेंड हाफ का है. तो एक दिन पहले वाला ज्यादा बेटर काम करेगा, एक दिन पहले वाले ने काम किया, 2 दिन पहले वाले ने नहीं. ये पॉइंट कैसा था? नाउ वन मोर, एक गैप के साथ एक विदाउट गैप, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल हिंदाल्को, थोड़ा सा मिक्स टाइमिंग्स. हिंदाल्को में एक रीसेंट कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, यही गैप के साथ वाला रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट था. ये देखो, डू यू एग्री दिस इज अ रेजिस्टेंस? राइट, यहां पे मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करें तो ये, राइट, डू यू एग्री कि ये एक रेजिस्टेंस है? यहां पे देखो ये पॉइंट्स भी कवर हो गए इस तरीके से ड्रॉ करके, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4. डू यू एग्री कि रेजिस्टेंस है? अगर देखो मैंने इसको नीचे ड्रॉ किया तो ये वाले कवर नहीं हो रहे. मैंने आपको कहा था जब भी प्रैक्टिकली ड्रॉ करो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करो, ठीक है. तो इसको अगर ऊपर ऐसे किया, राइट, तो अब 4 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, 1 2 3 4, क्योंकि अगर बॉडी ऊपर आ गई रेजिस्टेंस के तो फिर वो प्रॉपर नहीं है, राइट. इस तरीके से ड्रॉ किया तो चारों कवर हो रहे हैं. अब ये रेजिस्टेंस जो था ये सीधा गैप अप के साथ ब्रेक हुआ था, राइट. अब जब प्राइस यहां पे आई, गैप अप के साथ ब्रेक हुआ है, तो इसके पास होने के चांस ज्यादा है. यहां पे देखो सपोर्ट लेके ऊपर, अभी एकदम रिसेंटली यूज किया हुआ है कॉन्सेप्ट. पावरफुल 75 मिनट्स का रेजिस्टेंस गैप के साथ ब्रेक हुआ, सपोर्ट की तरह काम किया. सो गैप के साथ वाले ज्यादा बेटर काम करते हैं. ये गैप वाला एक एग्जाम्पल था, ओके. अब एक और, लेट सपोज बर्च पेंट में, आई थिंक हमने पहले भी देखा, अच्छा भारत फोर्स देखा है, बर्च पेंट अभी देखते हैं. चलो, सो इसमें रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस विथ कैंडल वाला हम लोग देख रहे हैं, राइट. सो ये सपोर्ट है, इफ यू सी, राइट, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, ये बड़ी कैंडल के साथ सीधा ब्रेक हुआ है, एंड दिस एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस. डू यू एग्री? ये बड़ी कैंडल के साथ, ये गैप वाला नहीं है, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक होके, यू कैन सी, राइट. भारत फोर्स का तो ब्यूटीफुली एग्जांपल था, वो तो मैंने आपको दिखाया ही था. ये देखो रेजिस्टेंस, ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक, एंड यहां पे सपोर्ट. पावरफुल. सो गैप के साथ एंड ये बड़ी कैंडल के साथ, दोनों में डिफरेंस क्या है? गैप वाला ज्यादा बेटर काम करेगा, तो मैंने आपको गैप वाला भी एग्जांपल दिखाया एंड बिग कैंडल वाला भी, ओके. ऐसे गाइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग ऐसे रैंडम देखें ना तो बहुत ज्यादा बार ऐसे देखा गया है. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, क्योंकि वहां पे मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूं, राइट. तो उसमें भी आप देखोगे ना यही सारे कॉन्सेप्ट्स लाइक ब्यूटीफुली काम करते हैं, राइट. सो एक एग्जांपल ये देखो, ओके. एक यहां पे ये गैप के साथ था, सो दिस इज अ रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे के सेकेंड हाफ का रेजिस्टेंस, राइट. ये गैप के साथ ब्रेक हुआ, यहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया. डू यू एग्री?
गैप के साथ ब्रेक हुआ तो यहां पे सपोर्ट ले सकता है, वॉज द डिसीजन, राइट। और अभी आप सिंपल देखो कि ये गैप के साथ यहां पे ऊपर गए, मतलब यहां पे जो लोग ट्रैप हो गए वो तो अटक ही गए ना, राइट। अब 20 नवंबर को ये था एंड 22 को 2 दिन के अंदर प्राइस आ गई, तो ऑब्वियसली 2 दिन इज नॉट अ मच ओल्डर थिंग। इंट्राडे में 2 से 3 दिन तक का हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं। ओके, ये भी देखेंगे तो दिस इज द रेजिस्टेंस, डू यू एग्री? ये रेजिस्टेंस है, राइट। यहां पे ये गैप के साथ ब्रेक हुआ और यहीं पे उसी टाइम पे आके सपोर्ट लेके ऊपर, डू यू एग्री? ये रेजिस्टेंस था, ये गैप के साथ ब्रेक हुआ, उसी टाइम पे प्राइस यहां पे आई सपोर्ट लेके और ऊपर, और ये वाला जो था यहां पे भी ये सपोर्ट की तरह सपोर्ट लेके ऊपर। सो सर कितनी बार हम देखें, मतलब आइडियली रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, हमको एक बार ही देखना है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एक ही बार पे हम ज्यादा रिलाय कर सकते हैं, सेकेंड टाइम नहीं, क्योंकि फिर वो मल्टीपल टाइम टेस्टेड वीकर वाला काम हो जाता है। ओके, बैंक निफ्टी में भी देखें कुछ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल 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 एंड प्रैक्टिकल। ओके, हम आइडियली इंट्राडे में 10 मिनट्स या 15 मिनट्स चार्ट ज्यादा देखते हैं। ओके, अभी यहां पे तो ये प्रॉपर नहीं हुआ है, ये देखो गैप वाला थोड़ा सा ही सपोर्ट लिया है, ज्यादा नहीं, राइट। इसको पहले डिलीट कर देते हैं। हाँ, ये भी खास नहीं। ये देखो क्या जबरदस्त बड़ी कैंडल के साथ सीधा ब्रेक हुआ है। ये रेजिस्टेंस जो था कितनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक हुआ है, ये देखो यहां पे सपोर्ट लिया, राइट। सो ये ब्रेक कब किया? ट्यूसडे को, और ये फ्राइडे को हुआ है, क्योंकि उसके बाद प्राइस अभी तक आई नहीं थी, यहां पे आके एंड यू कैन सी द रिएक्शन। कितना ब्यूटीफुल ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 100% काफी अच्छी। ये देखो ये गैप के साथ वाला ब्रेक, राइट, ये यहां से यहां तक ऊपर गया, फिर सर इतना ज्यादा टारगेट तो नहीं मिला ना। अरे डियर, हम यहां से ट्रेड थोड़ी लेते हैं, हम तो सिर्फ यहां पे अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि यस यहां पे सपोर्ट ले सकता है, और लिया है सपोर्ट, राइट। ये भी देखो गैप के साथ ब्रेक, सीधा गैप अप, और उसी टाइम पे सपोर्ट लेके और फिर नेक्स्ट डे भी ऊपर, पावरफुल। ये भी ऑलमोस्ट देखो गैप के साथ ऑलमोस्ट वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर, राइट। ऐसे ही राउंड नंबर्स भी आप देखोगे, 43,000 पे रेजिस्टेंस लिया, 42,800 पे। सो हम इंट्राडे में आइडियली क्या करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में हम हर एक 100 पॉइंट्स को राउंड नंबर मानते हैं, ऑब्वियसली, राइट। निफ्टी में भी सेम, हर एक 100 पॉइंट्स पे राउंड नंबर है। ओके, सो फॉर एग्जांपल सपोज मुझे यहां से शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो मैं बोलूंगा कि नहीं 42,600 नेक्स्ट सपोर्ट है, अगर उसके पहले टारगेट मिल जाता है तो बेटर। ये देखो 42,600 से ही सपोर्ट लेके ऊपर गए, पावरफुल। अभी तो हम आगे इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन भी देखेंगे सुपर एडवांस प्राइस एक्शन में, राइट। उसमें तो ये भी आपको दिखेगा कि ये देखो ये डिमांड जोन था, इसीलिए प्राइस ऊपर गई। ओके, तो ठीक है, डिमांड जोन था इसीलिए प्राइस ऊपर गई, लेकिन एक और चीज थी 43,600, तो 43,600 भी है, डिमांड जोन भी है, मतलब ज्यादा चांस है प्राइस के यहां से ऊपर जाने के। तो फिर ये होगा कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 टॉपिक्स। 2 टॉपिक्स कौन से? एक तो डिमांड जोन भी है, इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन है, और दूसरा राउंड नंबर सपोर्ट भी है, ठीक है। अब तीसरा भी होता अगर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये सब नॉलेज बहुत काम आता है, तो वो तो ऑप्शन स्पेसिफिक कोर्स में ही कवर्ड है, राइट। बट आई होप यू गॉट दिस पॉइंट।